हम लोग वर्गमूल का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम 100 से ऊपर या 100 से नीचे, कहने का मतलब ये है 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं 101 का वर्ग। 101 का वर्ग को अगर गौर से देखें, 101 100 से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसको वर्ग करके 2 अंकों में लिखना है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 अंकों में लिखना है अर्थात 01। 101 प्लस 1 कितना होगा? 102। 102 01। अब 102 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 102 100 से 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर होगा 04। 102 प्लस 2 104। 104 04। 103, 3 का स्क्वायर 0 9। 103 प्लस 3 6। 106 09। 104 का स्क्वायर निकालना है। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 4। 4 का स्क्वायर होता है 16। 104 प्लस 4, चूँकि ये 100 से 4 ज़्यादा है तो इसमें 4 जुड़ेगा। 104 प्लस 4 108। 105 का स्क्वायर, 105 के स्क्वायर में ये 100 से 5 ज़्यादा है, इसलिए 5 का स्क्वायर 25। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों में लिखना है, 2 अंक बन रहा है तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 105 प्लस 5 110। 110 25। 106 का वर्ग, चूँकि 100 से 6 ज़्यादा है इसलिए 6 का स्क्वायर होगा 36। 106 प्लस 6 112। 107 का वर्ग निकालने के लिए 7 का स्क्वायर 49 और 107 प्लस 7 मतलब 114। 108 के लिए 8 का स्क्वायर 64। 8 प्लस 8 16। 109 का वर्ग निकालते हैं, 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 प्लस 9 18 118। 110 का वर्ग, 10 का स्क्वायर 100। अब ये 100 तीसरे स्थान पे आ गया एक, क्योंकि एक तीसरे स्थान पे इसलिए उसको कैरी कर लेंगे, हासिल ले लेंगे। 110 प्लस 10 20, एक हासिल था 121। समझते हैं फिर से। 111, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 11। 11 का स्क्वायर होगा 121। एक हासिल ले लिया हमने। 111 प्लस 11 22, एक हासिल था 123। 112, 12 का स्क्वायर 144, हासिल आया एक। 112 प्लस 12 24 और एक 125। 113, 13 का स्क्वायर होता है 169, चूँकि 100 से 13 ज़्यादा है ये। और 13 प्लस 13 26 और एक 27 127। 114 का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि 14 100 से 14 ज़्यादा है इसलिए 14 का स्क्वायर 196। 14 14 28 और एक 29। 15 का स्क्वायर, चूँकि 15 100 से 15 ज़्यादा है इसलिए 15 का वर्ग होगा 225। केवल 25 लिखा, 2 हमने हासिल ले लिया। 115 प्लस 15 30 और 2 132। 16 का स्क्वायर 256, 2 हमने हासिल लिया। 16 प्लस 16 32 और 2 34। 17 का स्क्वायर 289, हासिल आया 2। 17 प्लस 17 34 और 2 हो गया 36। 18 का स्क्वायर 324, इस बार हासिल आए हैं 3। 118 प्लस 18 36, 3 हो गया 39। 19 का स्क्वायर हमें पता है 361 होता है। 19 19 38 और 3 41 141। क्योंकि 20 120 100 से 20 ज़्यादा है इसलिए 20 का स्क्वायर 400। तीसरे अंक पे आया 4, 4 को हासिल मान लेंगे। 120 प्लस 20 40 और 4 44। दूसरी तौर से हम देखते हैं, ये 120 में 0 दुगने हो जाते हैं वर्ग करने पर। 12 का स्क्वायर 144, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। फिर समझते हैं। अब हम बात करते हैं घन की। घन के लिए हमें 10 तक क्यूब पता होना चाहिए, जो मैंने देखो लिख रखा है, वैसे आपको ये याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125,
6 का क्यूब होता है 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ज़्यादा कुछ आपको ना आता हो लेकिन इतना जरूर ही आना चाहिए। अब घन के लिए, घन जैसे पता है आपको, ए क्यूब, जितनी पावर 3 है तो उसको घन बोलते हैं, पावर 2 है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, मतलब वर्ग बोलते हैं। ए क्यूब का मतलब ए गुणे ए 3 बार गुणा करना है। इसको हम और विस्तार देने के लिए एक फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट को हम मल्टीपल एज्यूम करेंगे ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे कंडीशन एक और है, b को जब भी हम क्यूब करके लिखेंगे 3 अंकों में लिखना होगा। 3 अंक अगर नहीं पूरी होती है संख्या तो 0 लगा के 3 अंकों की संख्या बनाना होगा। ये a प्लस बी का होल क्यूब हमें दिख रहा है, तो a का क्यूब 1, तो इस 1 का भी क्यूब 1 ही होगा, लेकिन इसको 3 अंकों में लिखना है इसलिए हमने 0 0 1 लिख दिया। फिर 3ab, ab इंटू 3, एक एकम 1 गुणे 3 3, 11 3 33। अब हमने जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा? 13 31 12, ये 12 का क्यूब, मतलब कि 1 प्लस 2, ए प्लस बी अगर देखें तो 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8, लेकिन 0 0 8 लिखेंगे। 2 एकम 2 3 6, 12 को 6 से गुणा करना है और एक प्लेस छोड़ के लिखना है। 12 छंग 72, जोड़ लिया हमने, ये हो गया 17 28। 13 का क्यूब लिखना है, 1 का क्यूब होता है 1, 3 का क्यूब होता है 27, तो 0 27 हमने लिखा। 0 क्यों लगाया? 3 अंक बनाने के लिए। 3 एकम 3 गुणे 3 9, 13 गुणे 9 117। जब संख्या को जोड़ेंगे हम हमेशा लास्ट से एक प्लेस छोड़ के लिखना है, 7 9 1 2। फिर 14 का क्यूब लिखना है, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब होता है 64, 0 64 लिखना है हमें दोस्तों। 4 एकम 4 3 12, 14 को 12 से गुणा करना है। अगर आपको टेबल आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुणा करने के और भी तरीके हैं। तो 14 गुणे 2 28, हासिल है 2, 14 2 16, कितना हो गया? 4 8 6 14, 6 1 7। 15 क्यूब अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा 1 का क्यूब 1, 5 क्यूब 125। दोस्तों ये 3 अंकों का है इसलिए इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 कम 5 3 15, 15 को जो 15 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 225। जोड़ लेंगे 33 75। कोई भी हम क्यूब निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम निकालना चाहें 21 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हमें पता है दोस्तों कितना होता है? 8, 1 का क्यूब 0 0 1, फिर 2 एकम 2 3 6, 21 गुणे 6 कितना होता है? 126। दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है ये हो गया हमारा 92 61। किसी भी संख्या का आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। अब बात आती है रूट क्यूब की। रूट क्यूब के लिए भी हमें 1 से 9 तक का क्यूब आना चाहिए, जो देखो मैंने लिख भी रखा है। वैसे आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। रूट क्यूब बहुत ही सरल है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, b को हम 3 अंकों में लिखते हैं, तो रूट क्यूब निकालते समय लास्ट से 3 अंकों से संख्या तोड़नी चाहिए। तो देखते हैं 7 इकाई पे कितना है? 7, किसका क्यूब करने पे 7 आता है? तो देखिएगा केवल और केवल 3 का क्यूब करने पर 7 आता है। इसका मतलब ये है कन्फर्म में इकाई का अंक होना चाहिए 3, क्योंकि 3 का क्यूब करने पे ही 7 आता है। अब ये बचा है 79, जिसका क्यूब करें कि 79 से ज़्यादा ना हो। 4 का क्यूब होता है 64, 5 क्यूब 125, ज़्यादा हो जाएगा 5, इसलिए हम लिखेंगे 4, अर्थात ये 43 का क्यूब है, या इसका रूट क्यूब 43 होगा। अब फिर से लास्ट से हमेशा 3 अंकों से संख्या तोड़नी है, याद रखिएगा। लास्ट में कितना है? 1, किसका क्यूब करने पर 1 आता है? केवल 1 का क्यूब करने पर 1 आता है। 531, किसका क्यूब करेंगे? 531 से ज़्यादा ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा 512 क्यूब किसका होता है? 8 का। 9 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 9 नहीं ले सकते हैं, ये हो गया 81। फिर इसका रूट क्यूब निकालते हैं तो इकाई पे कितना है? 4, किसका क्यूब करने पे 4 आता है? गौर करिएगा 4 का क्यूब करने पे 64 आता है। तो बचा 39, किसका क्यूब करें 39 से ज़्यादा ना हो? गौर देखिएगा
3 का क्यूब 27 होता है, 4 क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का क्यूब नहीं ले सकते हैं, 3 ही लिखेंगे, अर्थात इसका रूट क्यूब होगा 34। फिर समझते हैं, फिर से हमने लास्ट 3 अंकों से संख्या को तोड़ दिया। इकाई का अंक कितना है? 2। किसका क्यूब करने पे 2 आता है? दिख रहा है हमें साफ साफ। 8 का क्यूब करने पे इकाई का अंक 2 आता है। 314 किसका क्यूब करें 314 से ज़्यादा ना हो? देखिए 7 का क्यूब 314 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 7 का क्यूब नहीं ले सकते हैं, इसलिए 6 का क्यूब हमारा होगा 6 लिख सकते हैं, मतलब इसका रूट क्यूब होगा 68, या इसका क्यूब करने पर 31, इसका क्यूब करने पर 3,14,432 आएगा। फिर अगली वैल्यू लास्ट में है 8, किसका क्यूब करने पर 8 आता है दोस्तों? केवल 2 का। अब 778 है, किसका क्यूब करें 778 से ज़्यादा ना हो? तो हमें पता है 9 का, अर्थात ये 92 का क्यूब है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ट्रिक हमारी हर जगह अप्लाई होगी, कितनी भी बड़ी संख्या का क्यूब करना हो। दोस्तों धन्यवाद।